बच्चों, आज हम पढ़ते हैं विपत्ति मित्रम परीक्षा। विपत्ति में मित्र की परीक्षा। कश्चितस्य अधिष्ठाने सुरेशा महेशा च द्वे मित्रे अवस्थाम। किसी स्थान पर सुरेश और महेश दो मित्र अवस्था मने लंग लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन मित्र रहते थे। किसी स्थान पर सुरेश और महेश दो मित्र रहते थे। तयो प्रगाढ़ः मैत्री आसीत्। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। तयो सुरेशः स्थूला आसीत्। उन दोनों में सुरेश मोटा था। महेशा च कृशः आसीत्। महेश दुबला था। तौ सहेव अभ्रमताम सहेव च अखेलताम। तो भी दोनों साथ ही घूमते और साथ ही खेलते थे। एकता तौ विहाराय ग्रामात् बहुदूरम वनम अगच्छताम। एक बार वे दोनों घूमते हुए गांव से बहुत दूर वन की ओर आ गए। तत्र का सरिता अवहात। वहां कोई नदी बहती थी। तस्याः तटम वृक्षेः लताभिश्च शोभायमानं मानस आसीत्। उसके तट पर वृक्ष की और लताओं की बहुत सुंदर थे। उभयउ तत्र सुचिरम अक्रीडताम। वे दोनों वहां बहुत देर तक खेलते रहे थे। अतः तौ तृषान्तौ अभवताम। इसलिए उन दोनों को प्यास लगी या प्यास से व्याकुल हो गए। उभयो सहितः जलम अपीताम। उन दोनों ने नदी के जल को पिया। जलम पीत्वा तौ एकस्य वृक्षस्य अधिछायायाम विश्रामाय मुहूर्तम अधिष्ठानम। जल पीकर वे दोनों एक वृक्ष के नीचे छाया में विश्राम के लिए कुछ देर क्षण रुके। सहसाताभ्याम एकः भल्लुकः दृष्टा। अचानक ही एक भालू को देखा। भल्लुकात् भीता महेशा झटति वृक्षम आरोहत। भालू से डरकर महेश झटमन तुरंत ही वृक्ष पर चढ़ गया। किंतु स्थूलः सुरेशः वृक्षम आरूढ़म असमर्था। किंतु मोटे होने से सुरेश वृक्ष में चढ़ने में असमर्थ रहा। सुरेशा अचिंत्य अस्याः विपत्ति कहा मम सहायम। सुरेश ने सोचा, इस विपत्ति में कौन मेरी सहायता करेगा। हे भगवान रक्षस माम अस्याः आपदः। हे भगवान मेरी इस विपत्ति में रक्षा कीजिए। तेन श्रुतम आसीत् यदि भल्लुकः मृतम प्राणी न भक्षति। उसने सुना था कि भालू मृत शरीर के प्राण को नहीं भक्षण करते हैं, यानी मरे हुए प्राणी को नहीं खाते हैं। ततः सा मृतवतः तरौ मूले अपतत। इसलिए वह मरे हुए के समान पेड़ के मूल में गिर गया। भल्लुकः तस्य समीपम अगच्छत। भालू उसके पास आया। सुरेशम अघ्राय तम मृतम मत्वा भल्लुकः तस्मात् स्थानात् अन्यत्र निर्गतः। सुरेश के सूंघकर उसने मरा हुआ मानकर भालू उस स्थान से दूसरी की तरफ चला गया या निकल गया। यदा भल्लुकः निर्गतः तदा महेशा वृक्षात् अवतीर्ण। महेशा विहस्य सुरेशम अप्रेक्षत। जब भालू निकल गया तब महेश वृक्ष से उतरा
और महेश ने हंसते हुए सुरेश से पूछा, भो मित्रः भल्लुकः बहुकालात् तव पार्श्वे आसीत्। हे मित्र, भालू बहुत समय तक तुम्हारे पास में था। सः तब कर्णे किम अकथयत्, उसने तुम्हारे कान में क्या कहा। सुरेशः अवदत्, सुरेश ने कहा, भल्लुकेन कथितं यदि यह विपत्तिः सहायो न भवति। भालू ने कहा कि जो विपत्ति में तुम्हारे सहायता नहीं होती है या सहायक नहीं होता है, तस्मिन् मित्रे विश्वासम न कार्यायति, उस मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये दो मित्रों की कहानी समाप्त होती है।